તૈયાર કરારના માળખાને લઈને કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેડાએ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરતા તેને રાષ્ટ્રીય હિતોનું સમર્પણ ગણાવ્યું. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેડાએ નવી દિલ્હી ખાતે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં ભારત અમેરિકા વેપાર સમજૂતીને સોદો નહીં પણ આત્મસમર્પણ ગણાવ્યું છે. તેમણે ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ કરારને કારણે ભારત અમેરિકી ઉત્પાદનો માટેનું ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડ બની જશે, જેનાથી દેશના ખેડૂતોને, લઘુ તેમજ મધ્યમ ઉદ્યોગોના હિતોને ભારે નુકસાન પહોંચશે. ખેડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ કોઈ સમાન ભાગીદારો વચ્ચેનો વ્યવહાર નથી, પરંતુ અમેરિકી દબાણ હેઠળ લેવાયેલો એકપક્ષીય નિર્ણય છે જે દેશના આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચાડે છે. વિરોધ પક્ષના નેતાએ સરકાર પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે મિલિટરી સંઘર્ષના વિરામથી લઈને વેપાર કરાર સુધીના તમામ મહત્વના નિર્ણયો વોશિંગ્ટનની ઈચ્છા મુજબ લેવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલ અને વડાપ્રધાન પર નિશાન સાધતા પ્રશ્ન કર્યો હતો કે જે વેપારમાં ભારતની આયાત $42 અબજથી વધીને $100 અબજ સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે, તેમાં ઉજવણી જેવું શું છે? કોંગ્રેસના મતે આ સમજૂતીથી દેશનું વિદેશી ઊંડિયામણ ઘટશે અને રૂપિયો વધુ નબળો પડશે, જે આર્થિક રીતે ભારત માટે નુકસાનકારક સાબિત થશે. બીજી તરફ સરકારે આક્ષેપોને નકારી કાઢતા જણાવ્યું કે આ કરારથી ભારતીય નિકાસકારો માટે $30 ટ્રિલિયન અમેરિકી બજાર ખુલશે અને ડેરી ક્ષેત્રના હિતોને કોઈ આંચ નહીં આવે. જોકે કોંગ્રેસ પક્ષે આ મામલે સંસદમાં વિગતવાર ચર્ચાની માંગ કરી છે અને આક્ષેપ કર્યો છે કે વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને આ વિષય પર બોલતા અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે. આગામી દિવસોમાં વેપાર કરારના વિરોધમાં કોંગ્રેસ દ્વારા દેશવ્યાપી આંદોલન કરવાની પણ સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. भारत सरकार जो है ना वो अमेरिकी टाइम जोन के हिसाब से चलती है, तो जाहिर सी बात है मीडिया को भी रात को जागना पड़ता है, विपक्ष को भी रात को जागना पड़ता है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका से हो रहे हैं, उनके टाइम जोन से हो रहे हैं. जैसा कि कल रात को या आज अर्ली मॉर्निंग डील अमेरिका से आई, सारे निर्णय सीज फायर से शुरू करिए अब तक सब कुछ अमेरिका के टाइम जोन से हो रहा है. पीयूष गोयल जी की भी प्रेस वार्ता लेट शुरू हुई, वो भी सो रहे थे, नींद आ गई. बिना अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल किए सब जेटलैग्ड, सबको जेटलैग हो रहा है. पूरा देश, भारत की सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है. इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं हो सकती. डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है. कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है. नाम नरेंडर, काम सरेंडर. वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं. नाम नरेंडर, काम सरेंडर. इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया. नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के सामने घुटने पूरी तरह से टेक दिए और ये देखकर हम भले विपक्ष में हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा. विपक्ष में होना अलग बात है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सामने, चीन के सामने, बाकी देशों के सामने जब घुटने टेक देता है तो अफसोस हर भारतवासी को होता है, वो किसी भी विचारधारा का हो. भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की किसानी और जो भी हमारे हित हैं वो सब थाली में परोस के डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दिए गए. थाली भी हमारी थी, वो भी कोई उनकी नहीं थी. सब कुछ हमारा, हमने उन्हें दे दिया. देख रहा था मैं पीयूष गोयल जी को, नींद में कुछ कुछ बोल तो रहे थे, लेकिन मैं तब भी सोच रहा था कि जो भारत निक्सन, जॉर्ज बुश, ओबामा, इन सब से आंखों में आंखें डालकर एक व्यवहारिक रिश्ते कायम करता था, रिश्ते बनाता था, रिश्ते निभाता था, वो भारत कहां है? आज ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनके दो मित्र अंबानी, अडानी, इनके हितों के सामने भारत के आम आदमी के, आम नागरिक के हित खत्म कर दिए, गुलाम बना दिए. ना केवल हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता, ये कोई समझौता अमेरिका से नहीं हुआ, ये समझौता हमारे आत्मसम्मान से हुआ है. ये हमारे जो हित हैं किसानों के, मिडिल क्लास के, एमएसएमईज के, उन सब के साथ समझौता हुआ है. और जो भी लोग अब ढोल बजाकर, थाली बजाकर इस मातम की घड़ी को जश्न की घड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी खुद, उनके विदेश मंत्री,
और पीयूष गोयल जी खुद ये सब जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। ये डील नहीं है, ये सरेंडर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोका जाता है। ये डर इसीलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष ये जानता है कि आपने कैसे और क्यों सरेंडर, किन शर्तों पर किया, क्या भय है, क्या डर है आपका, जो आपने सब कुछ अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया।